अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। तो जनाब नया दिन है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं और बड़े खाबे हम सब ने भी खाए हैं। तो ये खाबों वाला टॉपिक आज सबसे ज़्यादा मेन होगा क्योंकि ज़ाहिर ईद पे तो हमने खाने ही खाए हैं। तो उम्मीद है सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी, खाने पीने में गुजरी है, सिर्फ मज़े मज़े के पकवान हमने खाए और इंशाल्लाह आगे आने वाले कुछ दिनों तक हम खाते भी रहेंगे। लेकिन ये बात बेहद ज़रूरी है कि कुर्बानी का गोश्त कब तक महफूज किया जा सकता है, यानी कि मटन है या बीफ है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, ये आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। बिल्कुल, और साथ ये भी जानेंगे कि इस गोश्त को आप हाज़म कैसे करें, यानी कि उनके साथ हमें कौन सी ड्रिंक्स जो हैं लेनी चाहिए, इस पे भी आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं ना गोश्त की, तो हम ये कहते हैं कि अच्छा गोश्त खा लिया, आपकी बॉडी ने इतना इंटेक कर लिया, लेकिन अब आपको फिट भी रहना है। लाइक आपने चांपे खा ली, बिरयानी खा ली, पुलाव खा लिया, कबाब खा लिए, लेकिन आप फिट कैसे रहेंगे? और आपको घर में भी रहना है। घर में भी रहना है, आप चाहते जी घर में रहते हुए आप फिट रहें। तो इसका हमने आसान सा हल निकालिए। आज हम आपको ऐसी ऐसी आसान एक्सरसाइज बताएंगे कि आप घर में इजीली चेयर पर बैठ के वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जनाब अली, बारिश का क्या सीन है कराची में और मुल्क भर में, इस पे भी हम बात करेंगे। जी हाँ जी, प्रोग्राम में आज हम आपको एक ऐसी आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जिनके हाथों में मैजिक है। वो क्या करती हैं, ये मैजिक किस चीज़ का है, ये आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। और पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ ये भी शुरू होने जा रही है हफ्ते से, तो फिर क्या उम्मीदें हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसा कि महक ने अभी आपको बताया कि टिक्के, कढ़ाई गोश्त और बारबेक्यू एंड ईच एंड एवरीथिंग खाया है तीनों दिन फैसल? जो सबने खाया, जाहिर सी बात है। चिकन मतलब, मैंने क्या नहीं खाया वो बता देता हूँ। चिकन नहीं खाया? चिकन नहीं खाई। अच्छा, मैंने आप यकीन करें ईद के 3 दिनों में दालें भी खाई हैं, क्योंकि मैं बीफ नहीं खाती, सो लिहाजा मैंने मटन तो खाया ही खाया, लेकिन मैंने दालें भी खाई। ये आपने बहुत अच्छी बात। हाँ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा, अब ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि भाई अगर आप बीफ खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं, दालों का भी इंटेक साथ रखना चाहिए या पूरा ध्यान सिर्फ बीफ या मटन पे देना चाहिए? डॉक्टर महक ने आपको बहुत अच्छी बात बताई। नहीं, खैर मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, मैं पूछूंगी। होता ये कि टिक्कों पे, बोटियों पे बहुत ज़्यादा मसाला लगा होता है, और ये जो मसाला होता है ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। सो इन दिनों में हम ये करते हैं जी, गोश्त को अपने फ्रीज़र में बिल्कुल भर के रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि उस गोश्त को निकालते हैं और जब वो उसकी बर्फ़ पिघल जाती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि भाई जब गोश्त एक दफ़ा बाहर निकल जाता है फ्रीज़र से, क्या आप उसको दोबारा से डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं या फिर आपको वो पूरा गोश्त ही पकाना है? तो वैसे ये चंद सवाल आते हैं जो यकीनन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके जहनों में भी होंगे। तो अब इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ईद मुबारक। गुज़श्ता ईद मुबारक। हम बिलेटेड क्यों कहते हैं यार, मतलब ईद मुबारक। ईद है तो है, ईद तो ईद है। मुझे लगता है जिस दिन खवातीन प्यारी लगती हैं वो हर दिन ईद है। माशाल्लाह, है ना फैसल? जैसे आप लग रही हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप आयशा, खैरियत से हैं? ओके आयशा, आज का मौजू हम जाहिर सी बात है कुर्बानी करते हैं और उसके बाद हिस्सा वगैरह निकालने के बाद अब अपने फ्रीज़र में हमने फ्रीज़ कर लिया। अब वो लोग इतने अरसे तक उसको समझते हैं कि बस हमने कर लिया, पूरा साल इसी पे निकालना है। क्या शेल्फ लाइफ होती है अगर आप गोश्त को रखते हैं, खा वो मटन हो या फिर बीफ हो? देखें, अगर कुक्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने अगर बना के रखा है उसको तो 2 दिन के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत बेहतर होता है। और अगर हम उसको पैक करके रखते हैं तो उसके जो पैकेट्स हैं वो बिल्कुल सील पैक हों, सही तरीके से हम उसको उसके अंदर रखें फ्रीज़र में और 2 महीने तक उसको रखें। रहा ये सवाल कि ईद से पहले लोग जाते हैं और फ्रीज़र्स की मांग बहुत बढ़ जाती है, मार्केट से फ्रीज़र्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और कई अगर फ्रीज़र्स को खोला जाए और पूरे पूरे बकरे और गायें उसमें पड़ी हुई नज़र आएँ और 6-6 महीने और साल रखा जाए तो ये ना करें, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू चीज़ों की ख़त्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। और जितना उसको रखेंगे उसमें कहीं ना कहीं वो थैली भी रप्चर होगी, कहीं से बैक्टीरिया उसमें जन्म लेगा, मल्टीप्लाई करेगा और आप अपने आप को बिला वजह प्रमोट करेंगे कि आप ऐसे वायरसेस को या बैक्टीरिया को जन्म भी दें और आप उनको इनटेक भी करें। सही। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि ये जानना हमारी आवाम के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दिन में
एक वीक में या आप 2 दिनों में गोश्त, चाहे वो बीफ है चाहे वो मटन है, उसका कितना इंटेक आपकी बॉडी इजीली जो है सह सकती है? देखिए उसका हिसाब आप अपने पाम के हिसाब से करें। अच्छा। कि एक टाइम पे आप इतना पोर्शन खाएं। गोश्त का यानी मटन है या बीफ है, दोनों मटन है या बीफ है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है उस वक्त जो भी खातून खाना बनाएंगी वो अपने हिसाब से एक पैकेट एक सालन बनाएंगी ना, वो एक पैकेट उन्होंने निकाला और वो बना लिया, चाहे वो निहारी हो चाहे वो कढ़ाई हो, वो एक सालन वो प्रिपेयर करेंगी। अगर उन्होंने बिलफर्ज 2 सालन भी प्रिपेयर किए, जब दस्तरखान लगता है या टेबल लगती है तो पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठती है, तो उन्होंने अपने लिए एक पोर्शन निकाला। अगर आप उसको पाउंड्स में लेना चाहते हैं तो 1.5 पाउंड्स में करें। अब हर वक्त वेइंग मशीन लेके आप नहीं घूम रहे होते, लेकिन हाथ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दिए होते हैं और अल्लाह ताला का ये निज़ाम होता है। जितने लोग बड़े होते हैं माशाल्लाह, सर लंबे तो इनके हाथ भी लंबे, ठीक है। तो ये जो आपकी प्लेट है, ठीक है, आपकी प्लेट है, तो दोनों हाथ जब आपने जोड़ दिया आपके, अब आप कुदरती तौर पे आपके हाथ बड़े हैं तो आपकी प्लेट भी बड़ी होगी। अगर आपको रोटी का साइज मालूम करना है तो आप अपना हाथ यूं फैलाइए तो आपकी रोटी इस तरीके की हो गई। मैं छोटा बंदा, मेरी रोटी ऐसे हो गई। मुझे गोश्त कितना लेना है तो ये मेरा पाम है तो मुझे इतना लेना है। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो अल्लाह ताला ने आपका हाथ बड़ा रखा है, बहुत अच्छी तो आप हर जगह पे वेइंग मशीन लेके नहीं घूम सकते। ना हमारी गरीब आवाम हर वक्त मेजर करेगी, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक सोल्यूशन दी। अच्छा, एक और मसला जो हमारे मुल्क में, बल्कि हमारे शहर में सबसे बड़ा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब होता ये है कि जी अपने फ्रीज़र में गोश्त तो रखा हुआ है और हम ये सुकून से बैठ गए कि जी चलो हो गया काम, 2 महीने ही सही हो गया काम। अब उसमें लाइट जा रही है, वो होता क्या है कि उसकी जो बर्फ़ है वो पिघलती है, फिर दोबारा से वो जमता है, फिर दोबारा बर्फ़ पिघलती है। इसका कोई इम्पैक्ट होता है उसमें? देखिए इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। एक तो ये होता है कि जो फ्रीज़र्स हैं उसमें हम लोगों को तो ये होता है ना कि हम बर्फ़ को कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ना वो रखें, तो बर्फ़ जितनी उसमें जमा है ना, इन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी अगर लंबे ड्यूरेशन को जा रही है, वैसे तो 1-1 घंटे को जा रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जितनी बर्फ़ पिघल जाती है वो उसमें सेफ़ रहता है, ऐसा नहीं है क्योंकि ड्यूरेशन जो जा रही है वो 1-1 घंटे की है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बर्फ़ पिघलती है वो ठीक रहता है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है कि वो ज़्यादा ड्यूरेशन को जाती है तो वो एक मसला है। तो आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को, वही मैं बार बार कह रही हूँ कि नहीं रखें, वो आपके लिए बहुत डेंजरस पड़ जाता है। अगर आपको उसकी डिस्कलरेशन नज़र आती है, 3 उसकी निशानी है। अगर डिस्कलरेशन कहीं से भी नज़र आती है ग्रीन कलर में, ठीक है, अगर वो स्मेली मौजूद होता है और अगर आपके प्लास्टिक की थैली आपको महसूस होता है कि किसी भी जगह से टॉन है, ज़िंदगी और सेहत से बड़ी हुई कोई भी ज़्यादा चीज़ नहीं है, आप प्लीज़ ऐसे गोश्त को इस्तेमाल ना करें। सही। आयशा, हमारे यहाँ बकरीद का मतलब बारबेक्यू, अब उसमें मैं चाहूँगा कि हमने फ्रोज़न की तो बात की, कुछ हमारे लोग बड़ा शौक़ होता है उन्हें, यार क्रिस्पी बना दो, इसको बिल्कुल क्रिस्प कर दो। इस हद तक चले जाते हैं हम कि वो नीचे कोयला और ऊपर सीख पे कोयला, और उसका डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा होता, वो गोश्त भी कोयला कर चुके होते हैं। इसका मुझे बताएं कि कितना ज़्यादा नुकसान है। इसमें रिलीज़ होते हैं नाइट्रोजामाइन, और नाइट्रोजामाइंस दे आर डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक। इसका इतना बड़ा नुकसान, यानी कि कैंसर। आप कैंसर, आप इसको नेट पे खोलें, कहीं पे भी देख लें, बारबेक्यू आप घर में बनाएं, जाएं, बारबेक्यू पार्टीज़ मेरे अपने घर में होनी है, मैं ख़ुद बारबेक्यू बनाती हूँ, ऐसा मसला नहीं है। आपने मेहमानों को बुलाना है, बारबेक्यू करना है, लेकिन गोश्त को जो है ना, पहली बात तो ये कि आप हाफ़ डन करके रखें। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि हम मसाला लगा के और उसको, उसमें क्या होता है कि क्रिस्प करने के चक्कर में हम उसको कोयले से तो जला देते हैं, लेकिन वो अंदर से जो है वो कच्चा रहता है और उसका हम इनटेक कर देते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि गोश्त को प्रॉपर्ली कुक करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई हीट के ऊपर, ताकि वो प्रॉपर्ली कुक तो उसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि जब उसको फ्रीज़ करना है तो उसका टेम्परेचर वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, वरना बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास गोश्त, सब्जियां, अंडे, ये 3 चीज़ें एक साथ आ चुकी हैं, तो इन तीनों की कैबिनेट्स के अंदर पोर्शंस अलग होंगे। अंडे अलहदा रखे जाएंगे, चिकन की सफाई सुथराई वो अलहदा होगी, वो अलहदा रखा जाएगा, सब्जियां अलहदा होंगी, दालें अलहदा होंगी, इनको आप मिक्स नहीं करेंगे। बारबेक्यू का जो आपका क्वेश्चन है वो यही होगा कि क्रिस्प करने के चक्कर में आप उसको ना इतना जला दें
कि वो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो जाए और उसके बाद आप खुद इसके अंदर ऐसी नाइट्रोजामाइंस प्रोड्यूस करें कि वो इतना ज़्यादा कार्सिनोजेनिक हो जाए। दूसरी बात है कि वो जला हुआ मज़ा देता भी नहीं, कड़वा हो जाता है ना, कड़वा हो जाता है। अगर आप उसको हाफ डन करके रख लें, जैसे कि मैंने बताया, हल्का सा स्टीम देके और मसाला लगा के, और उसके बाद आप उसको बारबेक्यू करें तो तब भी बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये होता है जी कलेजी अब आप खा लें, अब आप अब आप ब्रेन खा लें, तो मुझे ये बताएं कि स्पेशली वो लोग जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए चीज़ कितनी नुकसानदेह होती है, क्योंकि ईद पे कोई हाथ तो रोकता नहीं है, जो प्लेट में आ रहा होता है बस खाने का वो होता है। देखिए, खानी तो ये चीज़ें ज़रूर चाहिए और ज़ाहिरी बात है कि आप कुर्बानी करते हैं, लेकिन हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, उसके अलावा वो पेशेंट्स जो ऑलरेडी ओवरवेट हैं या मोटापे का शिकार हैं और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको पेट के अमराज हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, उनको इन तमाम तर चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, जिनको हाइट अपनी बढ़ानी है, जो अंडरवेट लोग हैं, वो ऑर्गन मीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें बहुत ताकत होती है, इसमें सैचुरेटेड फ़ैट होती है और उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन B12 है, इसमें आयरन है, इसमें जिंक है, बालों के लिए, स्किन के लिए, ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो मैंने अमराज बताए हैं, ये पूरी लिस्ट है, ये वाले लोग इससे बिल्कुल परहेज़ करें। और फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, वो लोग जो कि औलाद की ख्वाहिशमंद अफराद हैं और बहुत अरसे से इसके लिए दुआगो हैं, वो ऑर्गन मीट का इस्तेमाल मर्द और ख़वातीन दोनों ज़रूर। स्पेशली ये भी जो ख़वातीन एक्सपेक्ट करने कि उस पे आती हैं तो उनको कहते हैं कलेजी जो है वो ज़रूर करें। अच्छा, स्पेशली हमारे यहाँ ख़वातीन को रोक दिया जाता है गरम और ठंडा, हाँ गरम चीज़ें और ठंडी चीज़ें, ओह माय गॉड प्लीज़। और स्पेशली मैं घर के बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करती हूँ क्योंकि वही हमें हर चीज़ गाइड करते हैं। गरम और ठंडे का हमारे यहाँ हर औरत जिसका मैं हीमोग्लोबिन टेस्ट कराती हूँ वो कम आता है, वही औरत एग्जाइटी का शिकार है, वही स्ट्रेस का शिकार है, वो बात बेबात पे अपने बच्चों को डांटती है, शौहर से ढकढक करती है। क्यों करती है? उसका हीमोग्लोबिन कम है, उसका कभी कोई टेस्ट नहीं कराता। प्लीज़ उसको कलेजी खाने की, गोश्त खाने की ज़रूरत है ताकि उसका आयरन लेवल बेहतर हो और ख़ुद ब खुद उसका मिजाज अच्छा होगा, आपके घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। और बिल्कुल आयशा, हम ये देखते हैं कि जो ख़वातीन ये नहीं खाती, फिर एट द एंड उनके साथ होता ये 8th या 9th मंथ में उनको ड्रिप्स लग रही होती हैं, आयरन के लिए उनको इमरजेंसी में उनको लेके भागा जाता है। ब्लेम बेचारे हस्बैंड को भी देते हैं, लॉस को भी। और फिर ज़्यादा ख़वातीन को भी होता है कि इसने खाया क्यों नहीं, भाई घर में तो सब कुछ मौजूद। अच्छा, फिर उस वक्त बेचारी ब्लेम खातून को होता है कि हमने तो सब कुछ दिया था, इसने नहीं खाया, इसने नहीं खाया। आयशा, थैंक यू सो मच, आप मौजूद थी। और भाई बड़ा ज़रूरी है, खाए पिए इंजॉय ज़रूर करें, बट अगेन फैसल वही बात है कि भाई वॉक करें, अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, एतदाल के साथ खाएं। और अभी लेंगे ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ रहिए। एक बार फिर नया दिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। ईद अभी अभी गुजरी है और खाया पिया है खूब, अब जितना खा लिया है उसे हज़म किस तरह किया जाए। गोश्त खाने के बाद कौन से वो ऐसे मशरूबात हैं जिनको आप पी सकते हैं जो कि आपके लिए ना सिर्फ बकरीद के बाद बल्कि आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अच्छा, ये जो आपने आज पूरा सजा लिया है, पहले तो ये बताइए है क्या क्या ये? एक तो मुझे इसमें मोरिंगा लग रहा है। नहीं, मोरिंगा नहीं है, इसमें एक हमने पुदीना रखा है, अनारदाना रखा है, सना मक्की रखी है और अजवाइन रखा है, 4 चीज़ें। और ये क्या है? ये ग्रीन इनका पाउडर है। ये ओके, ये साबुत हैं, ये पाउडर है। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि जी आप क्या बनाने जा रहे हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है ना? ये हर पंसार की दुकान पे भी मिल जाता है आजकल, ये चीज़ें परचून की दुकान पे भी मिल जाता है, लेकिन आप खुद से लें, पहले उसे साफ़ करें फिर पिसवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कौन सी जो है वो आप मशरूबात देखें, ये उन लोगों के लिए फ़ायदा क्या क्या होगा? जी बिल्कुल फैसल भाई, जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुर्गान, बारबेक्यू, सब चीज़ें चल रही हैं और मेहमान नवाजी भी हो रही है। अब ज़ाहिर बात है, बिस्यार खोरी यानी ज़्यादा खाने पीने की वजह से पेट का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, गैसेस बनती हैं, पेट में अफारा हो रहा होता है और बाज़ लोग एंजाइटी के पेशेंट होते हैं। जो एंजाइटी का पेशेंट होता है उसको गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, घबराहट, बेचैनी रहती है
और ब्लड प्रेशर भी रहता है। तो एक ऐसा सफ़ूफ बनाना सिखा रहा हूँ जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी, शुगर का मरीज़ भी, आम इंसान भी सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम तेज़ाबियत को भी दूर करती है, मैदे की जलन, मैदे का दर्द, मुंह के जायके का जो चेंज हो जाना, पेट का अफारा हो जाना या बेजहा लूज मोशन हो जाना, दोनों सूरत में ये काम करेगी। तो हमने ये अजवाइन है, ठीक है, इसका वज़न आप लेंगे तकरीबन 20 ग्राम, 2 चम्मच कर लें, 2 चम्मच कर लें आप। ये सना मक्की है, ठीक है, इसका वज़न भी लेंगे, तमाम चीज़ें 20-20 ग्राम लेनी है आपने। और ये देसी पुदीना है, सूखा हुआ, ये इसका पाउडर है, ठीक है। और ये अनारदाना है, ठीक है, ये भी हमने 20 ग्राम लिया। 4 चीज़ें, चारों 20-20 ग्राम, 80 ग्राम बन जाता है, जो कि आपका 20 दिन का बन जाएगा। और इसके ऊपर बनाने में 100 रुपये की भी लागत नहीं आएगी, बिल्कुल, ठीक है, इंतहाई सस्ता। हर खाने के बाद आधा चाय वाला चम्मच पानी के साथ, ठीक, दिन में 2 मरतबा आप इस्तेमाल करें। गैस, कब्ज़, हवा बादी, मैदे की तेज़ाबियत और मुंह का जायका सब बेहतर हो जाएगा। एक फैसल भाई इशू होता है आजकल जो है वो वेट बढ़ रहा है लोगों का, सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, बिल्कुल, ये वर्म कहलाता है। कभी कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगती है और दिमाग चलने लग जाता है, बातें ज़्यादा सोचते हैं, 1 की 4, 4 की 8 निकालते हैं और मुंह का जायका भी कड़वा होता है। जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो फैटी लीवर भी आ रहा होता है। तो उसको बेहतर करने के लिए और अपने वेट को कम करने के लिए, वर्म सूजन को कम करने के लिए एक चाय बनाना सिखा रहा हूँ। चाय पिएं और वज़न कम करें, ठीक है। तो आपने लेना है, ये लेमन ग्रास है, ये तो हर जगह पे मिल जाती है। ये आप 2-3 टुकड़े आप इसके डालेंगे, ठीक है। ये कितने पानी में डाल रहे हैं आप? ये तकरीबन 1.25 कप पानी में डालेंगे आप। पानी में आपने लेमन ग्रास, हम 2 कप बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप क्या डाल? जी, ये है अजगर मुखी बूटी। अच्छा, इसे पंजाब में खवी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ये हमने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर डाला, ठीक है। और ये है सौंफ। हाँ, सौंफ तो बहुत ही, ये हमने 1 चम्मच ये डाल दिए, ठीक है। और इसे एक जोश देके उतारना है हमने। एक जोश देंगे, उतार लें, आपकी चाय तैयार हो गई है। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप ये चाय पिएंगे थोड़ी देर में आपको ढिकार आएगी, आपके जितनी हवाबादी पेट में रुकी हुई है वो निकल जाएगी। दूसरा ये है कि यह आस्ते आस्ते वर्म सूजन को कम करेगी आपके। आप इसे कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें और अपना फैटी लीवर टेस्ट करें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये 10-12 दिन या 15 दिन पिएंगे, आप देखना आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं। अच्छा, ये वैसे आम डायबिटिक पेशेंट्स और वो भी ले सकते हैं? ये तमाम लोग ले सकते हैं, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। अच्छा फैसल भाई, सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका खुश रहना। आप जितना खुश रहेंगे आप बीमारियों से दूर रहेंगे। बिल्कुल। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को भी तरक्की दे, और जो लोग इस मुल्क में हैं अल्लाह पाक उन्हें नेकी की हिदायत दे, और अल्लाह पाक हम लोगों को सब्र दे इसको झेलने की। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, जैसे बहुत से लोग हैं वो बहानेबाजी करते हैं, तो एक बहाना तो ये भी करते हैं कि यार क्योंकि सना मक्की जो है वो गर्म है इसलिए हम ये नहीं करेंगे इस्तेमाल, और सौंफ जो बड़ा ठंडा होता है, तासीर हमें नज़ला हो जाता है उससे। ये मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर भी आप बताएं लोगों को कि भाई ये इसकी तासीर अगर ऐसी है तो ये अच्छी है, आपके लिए बुरी नहीं है। फैसल भाई, अनारदाना है, ये मोतदिल है, और पुदीना है, ये ना गर्म है ना ठंडी है। सना मक्की को अगर आप गर्म कहते हैं तो ये इतनी गर्म नहीं है, अजवाइन गर्म होती है, तो इनको मिला लें, ये एक मोतदिल चीज़ बन जाती है, ना गर्म रहती है ना ठंडी रहती है, और इसे हर मौसम में हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ख़वातीन में ख़ास तौर पे अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो है बिल्कुल कोई टोटका इस्तेमाल ना करें, सिर्फ आपकी जो लेडी डॉक्टर मशवरा देगी उस पर अमल करें, आम चीज़ों को बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज़, आपने देखा होगा मुँह में छाले बन रहे होते हैं, ऐसी सूरत में आपने एक आता है तबाशीर और इलायची और मिश्री, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेके मिक्स कर लें, और इसकी सुबह दोपहर शाम 1-1 चुटकी मुंह में छिड़कें, और इस बगौल छिलका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर पिएं। इंशाअल्लाह ताला आपके ये मुंह के छाले भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी। एक चीज़ और है कि बलगम गले में गिरता है, आपने देखा होगा, इसकी वजह से सर दर्द होता है, कान बंद हो जाते हैं, सुस्ती काहली महसूस होती है। तो एक बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, जिसे इस्तेखुद्दूस भी कहते हैं किताब हिकमत में, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। रात सोते वक्त 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ये कुछ दिन इस्तेमाल करें, अगर माइग्रेन पेन रहता हो ये उसको भी ठीक कर देगी। चलें, अगर हम उसकी अब ज़रा, ये जनाब आली इसकी, जी बिल्कुल, ये रेडी हो गई है, ये रेडी हो गई है सर, ये रेडी हो गई है, हमारे पास इसकी छान, ये रेडी हो चुकी है। और प्लीज़ इसको ध्यान से
और ये फैसल ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम नाश्ते में चाय का इस्तेमाल कम करके ये कहवा अपने ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में हम कर लें, इवन आप शाम को जब मंचन करते हैं तो वो चाय को ज़रा स्किप करके आप अगर इस तरह का कहवा अगर घर में बना लेंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपका जो इनटेक है, जो आपने गोश्त खाया है, चावल खाए हैं, या आपने इवन पराठे भी खाए हैं, या इवन हम देखते हैं कि शाम में जब स्नैक्स का टाइम होता है तो ये इजीली डाइजेस्ट कर देगा। और वो फिर बर्निंग वाला इशू, स्पेशली वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें बर्निंग का बहुत इशू रहता है और मेडिसिन भी वो नहीं खा सकती। ये हमारी चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, इसकी कॉस्ट जो है आपकी 100 रुपये भी नहीं आई। सोचिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं हम अपने, ये टेस्ट, फला टेस्ट, ढिमका टेस्ट, और इतना खर्चा देखें। 100 रुपये के अंदर अंदर आपको चाय मिल गई। आजकल तो 100 रुपये में आपको वो जो दूध पत्ती चाय है वो होटल पे नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। और फैसल देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपकी किचन में बन रहा है और आप खुद बना रहे हैं हकीम साहब, सो लिहाजा आपको एतमाद है कि आपने जो अपने लिए बनाया बेहतरीन बनाया। बेहतरीन है ये, मैंने इसीलिए कहा कि एक 10-15 दिन यूज़ करें और देखिए आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। एक इस मौसम में जिस तरीके से कुर्बानी का सीज़न चला हुआ है तो इसमें यह है कि पेट में जलन बहुत रहती है, आग लगी हुई, पाँव जलते हैं लोगों के। तो ऐसी सूरत में गोंद कतीरा, तुख्मे बलंगा और इसपगोल दाना, ये 3 चीज़ें आप अपने घर पे रख लें और इन तीनों को मिलाकर इसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट उसे शेक करके पी लें। आप देखिएगा हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी और पेट में जो आग लगी हुई होती है, जलन रहती है, वो भी दूर हो जाएगी। इसमें हम फॉर द टेस्ट लीमू भी मिला सकते हैं, इसमें बिल्कुल मिला सकते हैं जायके के तौर पे। तो ये आपको जो है हकीम साहब ने बताया है कि आपको अगर मुख्तलिफ मसाइल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भारी भारी टेस्ट करवाएं। देखें कि आपके इर्द गिर्द कितनी सस्ती चीज़ें हैं और उनको करके जी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वेलकम बैक जनाब। और अब ज़रा हम आपको बताएं, ज़रा कराची का रुख करते हैं। और हमने देखा कि कराची एक ऐसा शहर है कि कराची के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। अब वो क्यों? क्योंकि इतनी अगर हम बात करें कि हल्की हल्की सी और इतनी सी महंगाई होती जा रही है, तो उस महंगाई में बचत का एक आसान तरीका ढूंढा। मुश्किलें इतनी पड़ी, मुश्किल आसान हो गई। अब इस मुश्किल को आसान जो है वो कैसे बनाए? बचत का आसान तरीका अपनाए कराची के एक शहरी ने, और उन्होंने क्या किया है, अपने इलाके के रहायशियों के लिए एक ऐसी सहूलत मुतारिफ करवा दी है जिससे इसके इलाके में रहने वाले जब चाहें फ़ायदा उठा सकते हैं। बचत का ये तरीका है क्या? पहले साद सादरी की रिपोर्ट में जानते हैं। कराची वाले स्मार्ट हो गए हैं, वक्त और पैसे की बचत के लिए नए नए रास्ते निकाल रहे हैं। हुज़ैफा शाह भी ऐसे ही एक आइडिया के खालिक हैं, जिसके जरिए उन्होंने अपने रिहायशी इलाके के लोगों को सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सस्ते सफर की सहूलत फराहम कर दी है। बस एक आइडिया ऐसे ही आया था चलते फिरते कि यार अगर किसी को पिक एंड ड्रॉप दे दें तो पर सीट में चार्ज कर लूँगा, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ तो छोड़ता हुआ चले जाऊँगा किसी, और अगर किसी को कुछ मंगाना हो खाने को या कुछ भी, तो वहाँ से मैं अपने लिए ले रहा हूँ तो मैं उनको भी ऑफ़र कर दूँगा, पोस्ट कर दूँगा कि यार ये चार्जेस हैं और मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। तो मैं पोस्ट कर देता हूँ रात में कि मेरी लोकेशन जो है वो शायर फैसल है, मेरे रूट में हैदरी, KDA, डाक खाना रास्ते में, फिर उसके बाद आगा खान हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद जो जो पॉइंट्स हैं वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं 4 लोगों को बिठाता हूँ तो मैं 200 रुपये ले रहा हूँ सबसे, तो मेरे 800 रुपये जाते हैं छोड़ने के और 800 रुपये वापस, 1600 रुपये मेरे पर डे बन जाते हैं। इस आइडिया पर अमल दरामद में कोई रकम खर्च नहीं हुई, बल्कि सिर्फ रिहायशी सोसाइटी में रहने वालों के डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोगों को इजाफी पैसों के साथ बाकिफायत सफर और रोजमर्रा की अशिया मंगवाने की सहूलत भी मैसर आ गई है। मैं इस सर्विस में क्लाइंट भी हूँ और यहाँ सर्विसेज भी ऑफ़र करता हूँ। कभी मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे घर वालों को ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें इस सर्विस के ज़रिए पहुँच जाती हैं। वहाँ मैं क्लाइंट होता हूँ और सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं अपना रूट डिफ़ाइन कर देता हूँ और उसके मुताबिक जो लोग जाना चाहते हैं मेरे साथ वो चले जाते हैं। इस तरह मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है और मेरे फ्यूल का एक्सपेंस भी कम हो जाता है। जेंट्स हजरात घर पे नहीं होते, मर्द हजरात, तो सामान मंगाना बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर से, तो हम लोग इधर ग्रुप पे डाल देते हैं, वहाँ से कोई भी हमें मैसेज करता है और हम मंगा लेते हैं, इजी डिलीवर हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी और महंगे किराए के बाइस इस सोसाइटी में पिक एंड ड्रॉप की ये मुनफरिद सर्विस तेजी से मकबूल हो रही है।
जिससे मुलाजमत पेशा और घरेलू खातीन को माहाना बजट में काफी बचत हो रही है। इस सर्विस को मैंने भी अवेल किया। जैसे मैं जाती हूँ ताहिर विला, तो यहाँ से सखी हसन 5 स्टार ताहिर विला क्रॉस करती हुई, तो रात को मैं ये अपने ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए सर्विस है। जैसे अगर आप देखें ना 300 मेरे डेली के मुझे बच रहे हैं, तो मेरा 9000 तो महीने का यही सेव हो रहा है। पहले तो ये था कि और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि अब उनकी अवेलेबिलिटी है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं। लेकिन जब से ये ग्रुप आया है तो मैं यहाँ पे पोस्ट वगैरह करती हूँ, मुझे इवन अपने रूट के भी मिलते हैं काफ़ी सारे लोग, और अगर मैं लेट भी हो रही हूँ उसके बाद भी मुझे ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। हुज़ैफा के इस आइडिया ने बचत का आसान तरीका मुतारिफ करा दिया है, जो किसी कम्युनिटी या सोसाइटी तक महदूद नहीं, बल्कि इस तरह की सर्विस शहर के किसी भी इलाके में शुरू की जा सकती है, जिससे किराए और ईंधन की बचत के साथ सड़कों पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है। अगर इंसान कोशिश जारी रखे तो मुश्किलात का हल निकल ही आता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ साबरी समा, कराची। अच्छा, ये रिपोर्ट आपकी नज़रों से इसलिए भी गुजरी होगी क्योंकि इसने सोशल मीडिया पे तो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, और साथ साबरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जिनका ये आइडिया है पूरा, ठीक है, हुज़ैफा शाह, उनको भी हमने आज मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, एक तो ये कि आइडिया जो है आपका बड़ा ज़बरदस्त है। यकीनन मैं ये बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा कैसे आया, कब आया, क्योंकि जब बिजली गई तो ये आइडिया आया होगा, जब पेट्रोल ऊपर गया तो ये आइडिया आया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, ऑब्वियसली जब जॉब के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ जो है साथ में करना होता है ताकि एक साइड इनकम भी जनरेट होती रहे। लेकिन मेरे पास एडवांटेज ये था कि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ नया नाज़ाबाद में, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से इशू हैं थोड़े बहुत। तो मैं जब अगर एक जगह जा रहा हूँ तो मैंने सोचा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मुझे तो जाना ही अपनी मंजिल पे, तो क्यों ना मैं लोगों को लेके जाऊं और उनको भी विन विन सिचुएशन, उनको भी 200 रुपये देने में शारा फैसल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे लेने में। तो इस तरीके से 800 मल्टीप्लाई बाय 2 वापस भी आना जाना होता है, तो 1600 पर डे बनाते हैं। ये मैं देखने वालों को बता दूं कि ये जो नया नाज़ाबाद से आप निकलते जब हैं और वहाँ से जब फिर आप सखी हसन तक आते हैं तो एक बड़ी ये लंबी सड़क है, ये मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव बीन लिविंग देयर। तो ये जो इतनी लंबी सड़क है वो भुट्टो कॉलोनी से होते हुए और वो सारी, तो वहाँ पे कोई इस तरह का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी कोई इतना बेहतर है ही नहीं। अच्छा, जैसे अभी मैं रिपोर्ट में भी देख रही थी कि ख़वातीन ही कह रही थी कि हमें बहुत आसानी होती है चीज़ें मंगवाने में, कुछ भी। ये किस तरह से आप मैनेज किस तरह से करते हैं? लाइक क्या कि ख़वातीन वो ग्रुप में मैसेज करती हैं, मैनेज कैसे होता है, प्लीज़ बताइएगा। देखें, सिस्टम ऐसा है इसका कि अगर कोई वापस भी आ रहा है कहीं से भी, कोई आए चंद्रीगढ़ रोड पे, कोई गुलशन में काम कर रहा है, कोई कहीं भी काम कर रहा है, अब ख़वातीन बैठी हैं वहाँ पे, उनको कोई ऐसी चीज़ मंगानी जो कि इस रूट से लेता हुआ आ जाए। जैसे किसी का अगर कोई रिश्तेदार रह रहे हैं तो उन्होंने कुछ बनाया है तो या कुछ भी, तो वो उसको पोस्ट करती हैं, वो बंदा देखता है कि यार ये मेरे रूट में आ सकता है ये वाला एरिया, तो वो उसको लेते हुए आता है, उनसे जो है डिलीवरी चार्जेस ले लेता है। ओके, तो ये ग्रुप बना हुआ है? जी, ये ग्रुप। कितने मेंबर्स हैं इस ग्रुप में? देखें, व्हाट्सएप का पॉलिसी होता है कि 256 मेंबर्स होते हैं एक ग्रुप में, तो ये दूसरा का भी हाफ ऑलमोस्ट हो चुका है। ये ज़बरदस्त, तो 2 ग्रुप्स चलाने पड़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि साथ जो हैं वो साथ आप ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं वो भी कवर करते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में ऑब्वियसली इतना पेट्रोल हाइक हो चुका है, दुबई में हमने देखा कि वहाँ पे इस तरह का होता है कि अगर कोई दफातर जा रहा है तो वो पूल इन कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी ये चीज़ शुरू हो रही है, तो ये पहला मुझे लगता है नहीं होगा, आगे भी इस तरह के बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये पुल अप का तो एक बड़ा पुराना आइडिया है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर लोग पुल अप करते हैं ताकि जो उनका फ्यूल चार्जेस है वो डेली बेसिस पर कम हो जाए। पर जिस तरह के हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कराची में इस वक्त हालात हैं, लोग चाहते हैं कि वो कुछ इनकम भी करें ना, कुछ पैसे बनाएं सैलरी के अलावा। तो जो ये हुज़ैफा का आइडिया है, आप बिलीव करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी हैवी अमाउंट महीने की बना रहे हैं, और जिनमें ख़वातीन की सबसे इसमें जो खुशाइन बात है वो उस सोसाइटी की जो ख़वातीन है जिनके पास करने का कुछ नहीं था और उनको एक रिग्रेट था कि हम अपने हस्बैंड की अपने घर पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो मेरी जब बात हुई, आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा, एक लेडी थी, वो कोई 9-10 हज़ार रुपये महीने की बात कर रही थी, जो कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है। तो ये बड़ा इससे अच्छा फ़र्क पड़ा है। ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ आपको पता है ना, कराची में ट्रांसपोर्ट
ना होने के बराबर है। अब एक ऐसे रिमोट एरिया से अगर किसी को एयर कंडीशन और नीट एंड क्लीन सीट बाय सीट सवारी मिले, और वो भी 200 रुपये में, 200 रुपये में, जबकि वहाँ का जो रिक्शा वाला है वो भी अगर बहुत पैसा लेता है, बहुत पैसा मत करो। अच्छा, साथ मुझे ये बताएं कि इससे जैसे कि फैसल ने भी कहा ना कि एक नया ट्रेंड अब शुरू हो रहा है, इससे फ़ायदा कितना होगा? पेट्रोल ज़ाहिरा भी मुझे लगता है शायद फुल स्टॉप लगा नहीं है, हमारी जो बढ़ रहे हैं प्राइस, इससे फ़ायदा आप कितना देख रहे हैं? इससे दो फायदे जो बुनियादी तौर पे नज़र आते हैं ना, एक तो यह है कि आपके जो शहर का सड़कों का ट्रैफिक है ना, उसमें बड़ा असर पड़ेगा, और जो कि पड़ा भी है। बहुत सारे लोगों ने अब पुल अप करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने अपना डेली का फ्यूल बचाने के चक्कर में, और कुछ लोगों ने हुज़ैफा के आइडिया पे अमल करते हुए एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में। अब रीज़न कोई भी हो, पर ट्रैफिक का दबाव में एक वाज़े कमी आई है, जो कि ऑब्वियसली आपकी पोल्यूशन में भी कमी का सबब बनती है, वक्त बचाता है, आपका वक्त बचाता है। शारा फैसल जैसे बिजी जो शारा है, इस पे भी अब जो पीक आवर्स हैं लाइक 5 to 8 PM, उसमें भी आपको एक वाज़े कमी नज़र आएगी, वरना ये बम्पर टू बम्पर चलते थे और लोग पैसे भी बना रहे हैं। तो एक अच्छा तरीका है। आपको पता है कि इस वक्त कोई बंदा डिलीवरी कर रहा है, कोई दीगर राइडिंग कर रहा है, कि किसी तरीके से 2 पैसे बना ले, तो ये एक बड़ा अच्छा। कराची जैसे शहर में जहाँ पे कोनो खुदरों से भी बात आबादी की आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, नॉर्दर्न बाईपास पे सोसाइटीज़ बन रही हैं और इधर उधर सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो ज़फ़ा इस तरीके की जो अब इतनी दूर दराज सोसाइटीज़ बन जाती हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में आप मज़ीद इस तरह की चीज़ें देखते हैं, और आप इसको मज़ीद किस तरीके से अपने लिए भी फ़ायदेमंद बनाने का सोच रहे हैं और लोगों के लिए भी, मज़ीद इसमें क्या थॉट्स आपकी है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये सिर्फ अब सोसाइटी तक की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई इस प्रोग्राम में, तो और भी चीज़ें नज़र आती गई। जैसे कोई खातून, जैसे कोई लाहौर ट्रैवल किया उन्होंने, और उन्होंने वहाँ की कोई मशहूर चीज़ें पोस्ट कर दी कि मैं ये लेकर आ सकती हूँ, तो उन्होंने जो है वो लोगों ने ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए, ये एक ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। फिर इसके बाद से अभी रिसेंटली एक साहब UAE गए हैं, उन्होंने पोस्ट डाला अगर UAE से कुछ चाहिए तो मैं नया नाज़बाद के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ सकता हूँ कि कितने, तो वो इस तरीके से अब ये और मतलब एवेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं। ज़बरदस्त। पहले तो हम सिर्फ पूल कार से शुरू हुए, फिर हमने ये नोट किया कि यहाँ पे जैसे मुख्तलिफ जो खाने की सर्विसेज हैं वो भी नया नाज़बाद में अभी इस वक्त नई प्रेजेंट हैं। तो लोगों को चाहिए होता है, कोई भी रात को 12 बजे 1 बजे भी कोई पोस्ट डाल देता है, तो कोई आ रहा होता है तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए जो भी है, और मैं इतने चार्जेस लूँगा 100 रुपये 150 रुपये। तो उसको 300 मेंबर्स हैं तकरीबन, तो अब वो पोस्ट डाल रहा है तो उसको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, तो वो उसको डिलीवर करता है और उसके भी बन जाते हैं अच्छे खासे। क्योंकि ये रात वाली मंचिंग ना मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानियों को होती है, 12 बजे के बाद भूख लग जाती है। अच्छा हुज़ैफा, मुझे ये बताएं कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि इसमें डेटा आपने लोगों का इकट्ठा किया, ये आपने कैसे किया? लाइक अगर कोई चाहता है कि मैं हुज़ैफा की तरह काम करूँ तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? देखें, अब इसमें यह कि जब मैंने ये शुरू किया तो व्हाट्सएप का लिंक होता है, व्हाट्सएप का लिंक जो है मिसयूज़ कर दिया किसी ने, वो बेधड़क मतलब लोग आना शुरू हो गए। फिर मैंने लोगों से एक बंदे से मैंने पूछा कि आप कौन हो। अच्छा। एक बंदे से मैंने पूछा, उनसे 156 मेरे याद है कि पहले दिन ही 156 हो गए थे, तो मैंने लिंक रिवाइज़ किया ताकि लिंक फ्लोट ना हो, मैं लोगों से पूछूँ कि कौन है। उसमें से मुझे 4 लोग ऐसे उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे रहते ही नहीं हैं। तो अब मैंने जब उनसे कहा कि आप यहाँ नहीं रहते तो आपका तो ये तो नया नाज़बाद के लिए, तो आप ग्रुप लीव कर दें। तो उन्होंने जब ग्रुप लीव किया फिर मेरे क्लिक हुआ कि यार ये चीज़ सिर्फ अभी जो है नया नाज़बाद के लोगों के लिए, क्योंकि कोई कार पुलिंग कर रहा है, कोई अगर वो सोसाइटी के अंदर है, तो फिर मैंने लोगों के डेटा करना शुरू किया। मैंने उनके नाम पूछना शुरू किए, उनके नंबर, मैंने अपने सिस्टम में पूरी शीट बनाई हुई है जिसमें उनका वो कौन से ब्लॉक में रहते हैं, उनका घर का नंबर क्या है, और रेफरेंस दें कि आप ग्रुप में किसको जानते हैं। ये भी बहुत से लोग जिनसे मुझे शक होता है कि यार ये कुछ सही नहीं जवाब दे रहा, तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप रेफरेंस दें कि आप इस ग्रुप में से किसको जानते हैं। हाँ। ताकि फिर मैं वो एक्सेल पे अपडेट कर दूँ अपने कि यार ये बंदा इसको जानता है और ये रेफरेंस है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंसी जो इस ग्रुप की जो है वो सेफ़ है इस वक्त अच्छी खासी सही है। अच्छा सर, जैसे ये बात भी करें ना कि सेफ़ और सिक्योर, ये हमारा सबसे पहला वो होता है, क्योंकि बींगा खातून अगर मैं सोचूं कि यार मुझे नया नाज़माबाद से शारे फैसल पहना, तो आया जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ वो महफूज है या नहीं, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा मैसेज हमारे लोगों को जा रहा है। और डू यू रियली थिंक कि अब लोग इस तरह से अब आगे आगे काम करना शुरू हो गए हैं, या आपके पास अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट है कि जी हुज़ैफा ने ऐसा किया, साथ देखिए मैंने भी अभी ये काम शुरू कर दिया? बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारे एरियाज़ में लोगों ने जो है वो सोचना शुरू किया है। मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया। आपने सोचना शुरू किया? जी आप उधर तो पूछें, इधर सोचना शुरू किया, नहीं सोचना शुरू, वही साइड की इनकम ज़रूरी होती है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब ये कुछ पेट्रोल की कीमतों में कुछ देखने में आई, जब इजाफा देखने में आया, तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़े जज्बात का इजहार किया कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाऊंगा और ऐसा करूंगा, पर वो ग्राउंड रियलिटी नहीं थी। प्रैक्टिकली एक दो दिन हो सकता है, वो ज़्यादा लंबे अरसे नजर नहीं आया। अच्छा, फिर उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि आप किसी को जानते नहीं हैं, आप किसी को ऐसे कैसे अपनी गाड़ी में बैठाएं। हुज़ैफा का जो आइडिया है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर चीज़ वेरीफाइड है, हर बंदा दूसरे को जानता है, अगर नहीं भी जानता तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ग्रुप पर है, तो वो कोई मिसहैप नहीं कर सकता, किसी तरह का ब्लंडर नहीं कर सकता। बड़े आराम से मैंने वहाँ पर देखा, जब मैं रिपोर्ट बनाने गया था, कवर करने गया था, जो ख़वातीन थी बहुत फ्रीली वो किसी की भी गाड़ी में जो जिसने भी पोस्ट कर दी कि मैं आपको लेके चल सकता हूँ, वो चली जाती, क्योंकि उस लेडी के पास सारा डेटा है कि ये जो बंदा है इसका नाम क्या है, इसकी गाड़ी नंबर क्या है, ये कौन से ब्लॉक में रहता है। और पता है बात क्या है, ये शहर कराची ना, इसका जो मसाइल का बहुत बड़ा हल हो सकता है, इसको कहा जाता है कम्युनिटी सर्विसिंग। तो रादर देन कि आप एक दिन उठें और बोलें कि आज से मैं सब चेंज कर दूंगा, आप ये देखिए कि आपकी अपनी लोकेलिटी, आपकी अपनी गली, आपके अपने मोहल्ले, आपकी अपनी सोसाइटी में क्या इशू है, आप अपनी गली मोहल्ले को ठीक करना शुरू करें। आज इस एक बंदे ने किया है, कल दीगर बंदे शुरू करेंगे, इस तरह कम्युनिटी ठीक होना शुरू होगी, शहर भी ठीक होना शुरू होगा। एग्जैक्टली। और जब हम बात करते हैं ना अपनी जिम्मेदारी की, तो ये इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के करें, बस ब्लेम प्लीज़ ये ना करें कि ये चीज़ बढ़ गई, वो चीज़ बढ़ गई। आप क्या करें ज़रा ये सोचें।